मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज भक्तिदास का एक पद लेने जा रहे हैं। भक्तिदास बिहार में 19वीं सदी में पैदा हुए और सरभंगी संत हैं। कीनाराम की परंपरा में आते हैं। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जितने भी सरभंगी संत हैं जो अवघड़पंथी हैं, उनमें से जिन लोगों ने ऊंचाइयां छुई जैसे कीनाराम, भक्तिदास, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने अंत में सहज योग का आश्रय लिया, नाम का आश्रय लिया, ओंकार का आश्रय लिया। बाकी तो तंत्र और अनुष्ठान में ही अटक गए या भटक गए। भक्तिदास ऐसे ही सरभंगी संतों में से एक हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में सहज योग में पदार्पण किया। कहते हैं भक्तिदास, गुरु पैया पढ़ो नाम के लखा दीना। गुरु के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, गुरु के चरणों के प्रति अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं। जब भी तुम्हें ज्ञान मिलता है, जब भी तुम्हें आंतरिक संपदा का बोध होता है, तो गुरु ही द्वार है, गुरु ही मार्ग है। इस बात को गुरु रामदास जी, जो गुरु सिक्खी परंपरा के चौथे पातशाह हैं, बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, सो शीश भला पवित्र पावन है। सब शीश पवित्र नहीं है, सब शीश पावन नहीं है। कौन सा शीश पावन है, कौन सा शीश पवित्र है? मेरी जिंदड़िए जो जाई लगे गुरु पैरे राम। जो गुरु के पाँव में झुकता है, जो गुरु के चरणों में झुक जाता है, ऐसा ही सिर्फ पावन कहलाने के लायक है, पवित्र कहलाने के लायक है। कहते हैं भक्तिदास, गुरु पैया पढ़ो नाम के लखा दीना। ओंकार के रहस्य को बतला दिया, ओंकार का ज्ञान जिसने बतला दिया, इसलिए बार बार अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं गुरु के प्रति, जिसके लिए चरणदास कहते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। गुरु शूरवीर होता है, योद्धा होता है, लेकिन कौन सा बाण चलाता है? वो शब्द का बाण चलाता है, अपने उपदेश का बाण चलाता है। और मारे गोला प्रेम का ढहे ब्रह्म का घोट, ढहे ब्रह्म का कोट। और वो कोई लोहे का गोला और बारूद नहीं छोड़ता है, वो प्रेम का गोला छोड़ता है, जिससे तुम्हारे अहंकार का किला ध्वस्त हो जाता है। कहते हैं भक्तिदास, जन्म जन्म के सूतल मनवा। जन्मों जन्मों से हम मूर्छा में सो रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो जन्म जन्म के सूतल मनवा, जन्मों जन्मों से। कृष्णाओं में जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जन्म जन्म का संसा चूका रतन नाम जब पाया। ये रत्न और जवाहर से भी ज़्यादा कीमती जब राम रतन धन तुमको मिल जाता है, तो जन्मों जन्मों का तुम्हारा संशय, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी मूर्छा दूर हो जाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी आगे कि जन्म जन्म का संसा चूका और तृष्णा सकल विनाशी मन ते निज सुख माही समाया। फिर सारी तृष्णाएं मिट जाती हैं तुम्हारी, जगत की ओर जो तुम आकर्षित होते रहते हो, जो तुम्हारी चेतना संसार की ओर दौड़ती है। गुरु की कृपा हो जाए और नाम का ज्ञान तुम्हें हो जाए तो वह चेतना भीतर मुड़ जाती है, और भीतर जो नाम का खजाना है, भीतर जो आनंद है, जो अकारण सुख है, उसकी ओर तुम मुड़ जाते हो और उसकी खोज में निकल पड़ते हो और उस संपदा को तुम पा लेते हो। कहते हैं भक्तिदास, सबद बाण से जगा दीना। गुरु ने क्या किया? अपने उपदेश के बाणों से मुझे जगा दिया, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लागा मोरे बाण कठिन कर का। मुझे बड़ा कठोर बाण लग गया है, ज्ञान बाण धरि सतगुरु मारा। और ये बाण कैसा है? ये ज्ञान का बाण है, ये गुरु के उपदेश का बाण है। और कौन बाण चला रहा है? ये गुरु चला रहा है। और हृदय माही समाना। और ये जो गुरु का ज्ञान का बाण, गुरु के प्रेम का बाण कहाँ लगता है? ये तुम्हारे कलेजे में लगता है, ये तुम्हारे हृदय में लगता है। और बीच करेजा पीर होता है धीरज नाही धराना। अब तो बिल्कुल दिल में हमेशा एक दर्द सा रहता है, एक मीठा सा दर्द रहता है गुरु के प्रेम का, गुरु के ज्ञान का। और धीरज नाही धराना। और अब तो बिल्कुल अधैर्य हो जाता है, अब तो प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो गोविंद इतना प्यारा है कि उसके मिलन के लिए अब कोई कैसे प्रतीक्षा करे और कितनी प्रतीक्षा करे। कहते हैं भक्तिदास, मोरे उरन क्रोध अति बाढ़े। कहते कि मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। ये तुम्हारा भी अनुभव है, जब तुम आते हो कितना क्रोध लेकर के आते हो, कितनी कामनाएं लेकर आते हो।
और कैसे नाम का तुम्हें ज्ञान होता है, नाम के स्मरण और समाधि में तुम जीना शुरू करते हो, और कैसे देखते देखते ये कामनाएं और ये क्रोध विदा हो जाते हैं। उसी तरह भक्तिदास कहते हैं, जब मैं अपने गुरु के पास आया था तो बड़ा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहा मूर्ख कहाँ पंडिता दोनों एक समान। याद रखना, कोई विद्वान हो जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर क्रोध है तो कोई मूर्ख है कि विद्वान है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कहते हैं भगतिदास, मोरे उरन क्रोध अति बाढ़े इमृत घड़ा पिला देना। लेकिन वाह रे मेरा गुरु, उसने मुझे ऐसा इमृत पिला दिया, इमृत का घड़ा मुझे दे दिया कि उसको पीते ही जो क्रोध का विष है ये पूरी तरह विदा हो गया, क्रोध का विष पूरी तरह नष्ट हो गया। अब तो मेरी चेतना के पात्र में अमृत ही अमृत भर गया, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होए परम गति मेरी। हे गोविंद, तेरी अमृत वाणी की बरसात हो रही है, ये जो ओंकार की बरसात है इसी को संतों ने अमृत वाणी कहा है। और जलन बुझी शीतल हुई मनमा, सतगुरु का दर्शन पाए जी। और फिर तो असली सदगुरु तो गोविंद ही है। जब उसका दीदार होता है, भीतर तुम उसका दर्शन करते हो, तो फिर तुम्हारी सारी जलन, सारी पीड़ा, सारा पाप, सारा संताप, तुम्हारी सारी बेचैनी मिट जाती है। सुख भया दुख दूर पर आना, अब तो सारे दुख दूर हो गए और आनंद ही आनंद है। और संत रसन हरि नाम बखाना, इसीलिए संतों ने अपने जिह्वा से हरि नाम के गुण का वर्णन किया है कि एक बार हरि नाम किसी तरह तुम्हें मिल जाए, हरि नाम का अमृत तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम आनंदित हो जाते हो। कहते हैं भगतिदास, भगतिदास कहे कर जोर। एक संतों की बड़ी प्यारी बात है कि संत खूब विनम्रता से अपनी बात कहता है, लेकिन बात इतनी सच होती है कि लोगों को चोट लग जाती है। लेकिन संत किसी को चोट देना नहीं चाहता है, लेकिन बात ही इतनी यथार्थ है, बात ही इतनी सच है, और सच स्वयं में कड़वा होता है कि लोग दुखी हो जाते हैं, लोगों को दुख लगता है संतों की बात से। लेकिन संत तो बड़े प्यार से अपनी बात कहता है। भगतिदास कहे कर जोरी, जिसके लिए धर्मदास भी एक जगह कहते हैं, धर्मदास बिनवे कर जोरी सार सबद मन बासी। धर्मदास कहते हैं कि मैं दोनों हाथ से जोड़ करके तुम्हें कहता हूँ कि ये जो सार शब्द है, ये ओंकार जो है, बस इसमें किसी तरह मन लगाओ और तुम्हारे सारे दुख, सारे ताप विदा हो जाएंगे। कहते हैं भगतिदास, भगतिदास कहे कर जोरी जमुआ का अदल छुड़ा देना। कहते हैं कि मेरा गुरु धन्य है, उसने जो ओंकार का ज्ञान दिया, ओंकार के अमृत का पान कराया, ओंकार के आनंद में स्वरूप का ज्ञान कराया। उस आनंद में ओंकार में जाकर क्या हुआ, मृत्यु का भय समाप्त हो गया, यम की अदालत के फैसले से मैं बाहर हो गया। अब यम मेरा फैसला नहीं करेगा क्योंकि मैं तो राम से जुड़ गया। जिसके लिए यारी साहब बहुत प्यारे अंदाज में कहते हैं, उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश। ऐ मेरी जीवात्मा के पंछी, जरा आकाश में उड़ो, जरा चलो उस भीतर के आकाश की ऊंचाइयों में चलो। और उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश, जहाँ नहीं चांद सूर निस्बासर। जहाँ भीतर के आकाश में जब जाओगे तो वहाँ चांद और सूरज का गम नहीं है। यह चांद और सूरज वहाँ पर नहीं है, वहाँ अलग चांद है और अलग सूरज है और अलग तारे हैं, और वह आकाश बाहर के आकाश से ज़्यादा विराट है। जहाँ नहीं चांद सूर निस्बासर, और सदा अमरपुर अगम बास। वह लोक कैसा है, अमर लोक है, वहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वहाँ कुछ भी नाश नहीं होता, और अगम अगम्य है। ऐसे वहाँ जाना बड़ा मुश्किल, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की दृष्टि मिल जाए तो फिर तुम अपने भीतर के उस आकाश की ऊंचाइयों में, अपने गगन मंडल में तुम उड़ान भर सकते हो। कहते हैं देखे उरद अगाध निरंतर। गुरु जब बतलाता है वहाँ का भेद तो फिर ऊपर दृष्टि तुम्हारी भीतर पलट जाती है और निरंतर वहाँ पर दृष्टि लग जाती है। और देखे उरद अगाध निरंतर, और हरख शोक नहीं जम के त्रास। उस भीतर के आकाश में जब पहुंच जाते हो, अपने अमरपुर धाम में पहुंच जाते हो, जब अपने मान सरोवर में पहुंच जाते हो, तो वहाँ हर्ष नहीं है, वहाँ शोक नहीं है, वहाँ समय नहीं है,
वहाँ द्वैत नहीं है, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद होकर के बस टिके रहते हो समाधि में। हरख शोक नहीं जम के त्रास, वहाँ मृत्यु का भय नहीं, वहाँ काल नहीं जाता। और कह यारी वहाँ बधिक फांस नहीं, और कोई भी मृत्यु का देवता जिसको बधिक कह करके यारी साहब ने उपमा दी है, वो उसका वहाँ पर पहुँच नहीं है। जितनी देर चाहो अपने निराकार उस अमर लोक में तुम विश्राम कर सकते हो, और फल पायो जगमग प्रकाश। और वहाँ पहुँचने का फल क्या होता है? भीतर एक दिव्य आलोक छाया हुआ है, भीतर इतना सुंदर धाम है तुम्हारे कि ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि साकार में सौंदर्य है कहाँ। जो भी सौंदर्य तुम आकार में देखते हो वो भीतर के निराकार के थोड़े से छींटे बाहर पड़े हुए हैं, जिसे तुम्हारे जगत में इतना सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे ओंकार के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करो और भीतर जाओ, अपनी दृष्टि को भीतर पलटो, जहाँ वह अमर लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ वह मान सरोवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और वहाँ जाकर तुम भी यम के त्रास से मुक्त हो सकते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।